हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। सो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के बीच फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BHDC 110। सो व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कह रहा है, उसने कहा था कहानी का सार या पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। सो व्यूअर्स, तो इसको हम उत्तर में कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे, कहानी का प्रारंभ अमृतसर नगर के चौक बाजार में एक 8 वर्षीय सिख बालिका तथा एक 12 वर्षीय सिख बालक के बीच छोटे से वार्तालाप से होता है। दोनों ही बालक बालिका अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए थे। बालिका और बालक दोनों सामान खरीदने बाजार आए थे कि बालक मुस्कुराकर बालिका से पूछता है, क्या तेरी कुड़माई यानी सगाई हो गई? इस पर बालिका कुछ आंखें चढ़कर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। ये दोनों बालक बालिका दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे से कभी किसी दुकान पर कभी कहीं टकरा जाते और वही उत्तर। एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने वही प्रश्न पूछा और बालिका ने उसका उत्तर लड़के की संभावना के विरुद्ध दिया और बोली हाँ हो गई। इस अप्रत्याशित उत्तर को सुनकर लड़का चौंक पड़ा और पूछता है कब, जिससे प्रयुक्त में लड़की कहती है, कल देखते नहीं यह रेशम की कढ़ा हुआ सालू, और यह कहकर वह भाग जाती है। परंतु लड़के के ऊपर मानो वज्रपात होता है और वह किसी को नाली में ढकेलता है और किसी छाबड़ी वाले की सब्जी गिरा देता है, किसी कुत्ते को पत्थर मारता है, किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है और किसी सामने आती हुई वैष्णवी से टकरा जाता है और गाली खाता है। कहानी का पहला भाग यही नाटकीय ढंग से समाप्त हो जाता है। इस बालक का नाम था लन्हा सिंह और यही बालिका बाद में सूबेदारनी के रूप में हमारे सामने आती है। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इस घटना के 25 वर्षीय बाद पश्चात कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। लन्हा सिंह युवा हो गया और जर्मनी की लड़ाई में लड़ने जाने वाले सैनिकों में भर्ती हो गया और अब वह नंबर 1 रिफाइल में जमींदार है। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी ज़मीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने घर आया हुआ था। वहीं उसे अपने रजिस्ट्रेंट ऑफिस की चिट्ठी मिलती है कि फौज को लाभ पर जाना है, फौरन चले आओ। इसी के साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह की भी चिट्ठी मिलती है कि उसे और उसके बेटे बोधा सिंह दोनों को लाभ पर जाना है, अतः वे साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और वह लन्हा सिंह को चाहता भी बहुत था। लन्हा सिंह सूबेदार के घर पहुंच गया। जब तीनों चलने लगे तब अचानक सूबेदार लन्हा सिंह से कहता है कि उसकी पत्नी सूबेदारनी उसे जानती है और वह उसे बुला रही है। लन्हा सिंह को आश्चर्य होता है कि सेना के क्वार्टरों में यह तो कभी रही नहीं, पर जब अंदर मिलने जाता है तब सूबेदारनी उसे कुड़माई हो गई वाला वाक्य दोहराकर 25 वर्ष पहले की घटना का स्मरण दिलाती है और कहती है कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एक मात्र पुत्र की भी वह रक्षा करे। वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है कि यह बात लन्हा सिंह को मर्म छू जाती है। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, युद्ध भूमि पर उसने सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी के बेटे बोधा सिंह की अपनी प्राणों की चिंता न करके जान बचाई, पर इस कोशिश में वह स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने अपने घाव पर बिना किसी के कहे कसकर पट्टी बांध ली और इसी अवस्था में जर्मन सैनिकों का मुकाबला करता रहा। शत्रु पक्ष की पराजय के बाद उसने सूबेदारनी के पति सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह को गाड़ी में सकुशल बैठा दिया और चलते हुए कहा, सूबेदारनी हैरो को चिट्ठी लिखियो तो मेरा माथा टेकना
और जब वह घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। सूबेदार पूछता ही रह गया कि उसने क्या कहा था कि गाड़ी चल दी। बाद में उसने वजीरा से पानी मांगा और कमरबंद खोलने को कहा क्योंकि वह खून से तर था। मृत्यु सन्निकट होने पर जमीन की सारी घटनाएं चलचित्र के सामने घूम रही। उसकी यह इच्छा थी कि भतीजे के साथ वह बैठकर आम खाएगा। साथ ही सूबेदारनी की बात भी उसे याद करते हुए वह अंतिम क्षण में कई बार दोहराता है। उसने कहा था। उसके बाद अखबारों में छपा कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मारा न 77 सिख रिफाइल से जमादार लन्हा सिंह। इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में हुए परिचय के कारण उसके मन में सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम उदित हुआ था, उसके कारण ही उसने सूबेदारनी के दोबारा कहे गए वाक्यों को स्मरण रखा। उसके पति और पुत्र की रक्षा करने में अपनी जान दे दी क्योंकि ऐसा उसने कहा था। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।